हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज हम आ गए फिर से आपके नेक्स्ट पार्ट में। लेसन नंबर 4, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 7, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। तो जिसने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जाके फटाफट वीडियो देख लेना। कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, कमेंट करोगे, डाउट निकालोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर और भी बेटर होते जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आपको क्या है नेक्स्ट, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो प्लांट्स लाइफ में नाइट्रोजन का क्या क्या यूजफुल है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके बारे में दिया है बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया देखो, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट। ये क्या करता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट है ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। क्या करता है, एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, ये नाइट्रोजन लेता है और किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। कहां से लेगा ये, एटमॉस्फेयर से लेगा। किससे लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा और क्या किसमें कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। कौन सा प्लांट करता है ये, लेग्यूमिनस प्लांट। Microorganisms like azobacter are present in the soil. They also convert atmospheric nitrogen into nitrate. देखो सॉइल के अंदर भी क्या होता है, एजोबैक्टर होता है, वो भी क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है और किसमें कन्वर्ट करता है, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या बोला देखो, in some case two or more than the two different types of the plants live together to fulfill the needs of nutrition, protection, support, etc. with each other. Help these types of nutrition is called as a symbiotic न्यूट्रिशन। बड़ा सिंपल और आसान भाषा में आपको बताऊं, दो पार्टनर साथ में रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ करने में, बड़े होने में, खाने पीने में, हर एक चीज में जो सपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल के तौर पे कोई हस्बैंड वाइफ है, एक कपल्स है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। वाइफ क्या करती है, हस्बैंड को खाना बना के देती है, हस्बैंड क्या करता है, कमा के लाके वाइफ को देता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सम फंगस ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ द सम अदर प्लांट। दिस प्लांट सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड द टर्न फंगस सप्लाई द मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट। देखो बड़ा सिंपल, इसमें आसान भाषा में बताया गया। और भी प्लांट के इर्द गिर्द आप देखोगे तो क्या होता है, फंगस घूमते रहते हैं। तो फंगस क्या करेगा, उसको वाटर सप्लाई करता है और फंगस क्या करेगा, प्लांट से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेता है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। The fungus provide the water, minerals, and as well as the shelter in algae. In the return of the algae provide the food in the fungus. Lichen is an example of the symbiosis between the algae and fungus. इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, लाइकेन। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको पिक्चर्स में दिया गया है, क्या है आपका, लाइकेन। नेक्स्ट और थर्ड आपको क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है नेक्स्ट आपका, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic plant do not contain the chlorophyll. How does the heterotrophic plant live in from the where do they get food? Have you seen the yellow wire the like leafless climber plants growing on the big tree? What is it a name? देखो हेटरोट्रॉपिक मैंने आपको पहले बताया था, पिछले वीडियो में जाके आप देख लेना। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, जो खुद से खुद का खाना नहीं बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो क्या करता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ऐसे प्लांट्स के बारे में हमको अभी स्टडी करना है। उसका नाम क्या है, यहाँ पे दिया गया है, हम देखेंगे। The plant that grow on the body in the other plant, they obtain the foods called as a parasitic plant from the example Loranthus cuscuta। क्या है ये, दूसरे प्लांट बॉडी भी क्या करता है, उस पर डिपेंड होता है, उसके साथ साथ में क्या होता है, बड़ा होता है। इसको इसके एग्जांपल क्या है आपका, कस्कुटा और लॉरेंथस।
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल द कस्कुटा इज द कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द होस्ट प्लांट। क्या करता है, जो उसका होस्ट प्लांट है, जो उसका बाजू वाला प्लांट है, क्या करेगा वो, बाजू वाला प्लांट फूड तैयार करेगा तो क्या करता है, इस पर डिपेंड रहता है और इससे क्या करता है, फूड लेता है और अपने आप को ग्रोथ करता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल नहीं करता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये क्या करता है, अपने होस्ट प्लांट पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अंडरस्टैंड? Hence, it is the said the completely parasitic plant. You must have the also the notice Lawrence's grow on the tree. आपने देखा रहेगा लॉरेंथस प्लांट के बारे, आपने देखा रहेगा ये क्या करता है, दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है। पिक्चर्स में आप देख लेना, बुक्स में आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। मेरे पास बुक्स नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता, मैं मोबाइल में देख के आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका, इंसेक्टिवायरस प्लांट। We have seen in the how the plant the feed upon the insect to the obtain the nutrients. The insectivorous plants are the generally grow in the soil or water deficient in nitrogen compound. The plant body is the Drosera burmani and has a flower. Like the apelsines, it grow close to the ground. Its leaves the attractively pink and the red the color with hair in the margin, droplet of the sticky substance found in the tips and the hair that attract the insect. The scientists Jonas Burman identified the plant Sri Lanka in 1737, hence the plant's named after him. आपने देखा रहेगा वो बहुत ही चिपचिपा और स्टिकी रहता है और अट्रैक्टिव रहता है। पिक्चर्स में आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ये क्या करता है, इंसेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट इस पे आता है तो उसमें क्या होता है, गमी गमी टाइप का फ्लूइड होता है और फ्लूइड क्या होता है, इंसेक्ट को चिपक जाता है और प्लांट वो प्लांट क्या करेगा, उसको इंसेक्ट को चिपक जाएगा तो क्या करेगा, वो जो भी रहेगा इंसेक्ट उसको क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो खा जाएगा। तो यही प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवायरस प्लांट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंसेक्टिवायरस प्लांट। इसका नाम दिया है ड्रोसेरा। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जॉनसन बुरमानी इन 1737। नेक्स्ट आपका क्या है, सेप्रोफाइटिक प्लांट। Plant which are the obtain the food from the dead and the decaying bodies of the other organism are called as a saprophytic plant. देखो ये प्लांट कहाँ पे उगता है, जो डेड बॉडी, जो एनिमल की डेड बॉडी होती है, प्लांट की डेड बॉडी होती है, जहां पर सड़ जाता है, गल जाता है, वहां पे आपने देखा रहेगा प्लांट्स उगते हैं। तो वही प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेप्रोफाइटिक प्लांट। Various types of the fungus like of the mushroom and yeast are the saprophytes. Fungus are the secret digestive enzyme on the dead remains in the digest in the break down the carbon compound and they contain the resulting solution is absorbed to the obtained nutrients. ये क्या करता है, जो डेड बॉडी का एनिमल है, जो गल गया, सड़ गया, वहां पे क्या क्या करता है, ये उगता है। इससे एग्जांपल आपका क्या है, ईस्ट हो गया और आपका क्या हो गया, मशरूम हो गया। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से वो दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे लिखे रखा है कुछ रोल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द इफेक्ट दिया था डेफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। तो आप लोग देख लेना, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है तो उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख लेना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज जाके मुझे कमेंट करना। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। तो जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।